अष्टावक्र गीता श्लोक संख्या 4। यदि देहं पृथक् कृत्ये चित्ते विश्राम्ये तिष्ठसि अधुना नैव सुखी शांता बंधमुक्तो भविष्यसि। यदि मैंने अगर देह को पृथक कर लेता है तो अष्टावक्र जी कहते हैं, और चित्त होता है अपनी आत्मा को विश्राम में तिष्ठति, अपने चित्त में विश्राम करके अपनी आत्मा को उसमें स्थित कर लेता है। तो अधुना मैंने अभी मैंने ही तू सुखी हो जाएगा, तू शांत हो जाएगा। तेरे बंधन के जो बंधों से, जितने भी तेरे जीवन के बंधन है उनसे तू क्या भविष्य से मुक्त हो जाएगा। ये यहाँ पे अष्टावक्र जी राजन उसको जनक जी को बता रहे हैं। अब सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि ये हमें देह से अपने आप को किस प्रकार अलग करना है। हमें ये जानना है कि मैं ये देह नहीं हूँ। ये जो देह है पांच भूतों का पंचीकृत देह है, जो मैं नहीं हूँ। जैसे ही हम अपने देह को अपने से अलग कर लेते हैं, यानी मैं देह और देह को जो चलाने वाला, ये दोनों अलग अलग हैं। देह क्या है? समझो एक प्रकार का यंत्र है, परंतु यंत्र को चलाने वाला कौन है? वो चैतन्य ब्रह्म। जब हम ये सोच लेंगे कि देह तो जड़ है और मैं चेतन हूँ, है ना। देह क्या? जड़। बिना चेतन के, बिना ब्रह्म के, बिना शिव के ये जो देह है कोई कार्य नहीं कर सकती ना। जैसे ही चेतन ब्रह्म इस देह में से निकल जाता है तो ये देह अपना फिर से जड़ रूप ले लेती है, और देह कुछ भूलती नहीं है। सामने, आपके सामने मृतक शरीर पड़ा होता है, सब कुछ आपके, वही आंखें हैं, वही कान है, सब कुछ है, परंतु उसके में से क्या चीज निकल जाती है कि देह जो है कोई भी चेतनता उसके भीतर नहीं रहती है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे हमें कि अष्टावक्र जी के मुख के द्वारा कहलवा रहे हैं कि जिस समय आप अपने आप को देह से मुक्त कर लोगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो उसका आप, और एक तो आपको देह से मुक्त करना है। अब खाली आप ये हर समय यही कहते रहोगे मैं देह नहीं, मैं देह नहीं, नहीं, और अपने आत्मा में ठहरो, स्थिति मत करो तो भी कोई फायदा नहीं है ना। खाली कहने से तो कुछ भी ना। साथ ही साथ में आपने क्या है, आप आत्मेव आत्मेव संतुष्टा, अपनी आत्मा में ही आपको संतुष्ट होना है। अपनी आत्मा में स्थित होने का अभिप्राय ये होता है कि मैं आत्मा हूँ। हर समय इस बात को ध्यान रखना, मैं ब्रह्म हूँ। यह जगत जितना है सब कल्पित है, ये सब मुझ में ही कल्पित है, ये सब अध्यास है, ये सब भ्रम है। उस भ्रम से अपने आप को बिल्कुल पृथक कर लेना और अपनी आत्मा में ही विश्राम करना। हर समय विश्राम करना, ठहरना, उसमें स्थित हो जाना। जब भी आपके ऊपर कोई भी विषम परिस्थिति आए तो आपने कहना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता, मेरा कोई मरण नहीं होता, ये देह ही नाश होती है, ये देह ही जन्मता है और ये देह ही मरता है। मैं तो सत्य चित अनंत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे आप कहोगे ना मैं सत्य चित अनंत स्वरूप आत्मा हूँ, तो समझो आपके भीतर वही भाव प्रकट होने शुरू हो जाएंगे और आप उसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से उसमें स्थित हो जाएंगे। जैसे देखो आपके मन में कभी कभी कोई परेशानी हो जाती है, होती है ना, तो आप क्या करते हो, बिल्कुल एकांत होकर बैठ जाते हो, किसी से भी वार्तालाप नहीं करते, तो आपका मन क्या हो जाता है, एकदम सुख और शांत को प्राप्त हो जाता है, आप सुखी हो जाते हो। और जैसे ही उस बात को बार बार सिमरन करते हैं, अपने दुख को अगर हम बार बार याद करते हैं, तो वो दुख हमारे भीतर क्या कर देता है, हमारी शांति को भंग कर देता है।
हमारे जो सुख स्वरूप जो हम हैं, उस स्वरूप से हमें अलग कर देता है। तो कहते हैं दुख में कभी भी आपके ऊपर कोई दुख आ जाए तो अपने स्वरूप में स्थिति कीजिए, अपने स्वरूप में स्थिति कीजिए कि अपने आप को आत्मा जानिए कि इसमें कोई सुख दुख नहीं है। आत्मा में कभी कोई सुख भी नहीं है और कभी कोई दुख भी नहीं है। जितना कुछ भी आपको सुख और दुख नजर आ रहा है वो उस देह के साथ संबंध करता है, और देह और मन के साथ। मन से अगर आपकी देह अगर दुखी भी है, परंतु आपने अपने मन को अगर एक बार समझा लिया है कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं हर समय ये कहूँ मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो मन उसको स्वीकार कर लेता है और उसके मन के अंदर जो चंचलता दुख पने की होती है, वो मन फिर उसको त्याग देता है, अपने आप में स्वरूप में चला जाता है। अपने स्वरूप में आत्मा के भीतर चले जाना। मन कहाँ से, सब कुछ कहाँ से है? चेतन ब्रह्म से है। सब कुछ चेतन ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो जाने का नाम ही आत्मा में स्थित हो जाना है। और भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, जिस समय आपने अपने को इस देह से अलग कर लिया, अपने आप को देह नहीं माना कि मैं देह नहीं हूँ, और अपने को अपने स्वरूप में स्थित कर लिया, तो उसका फल अगली लाइन में कह रहे हैं, अधुना एव, कोई देरी नहीं है। अधुना मैंने अभी अभी, तत्काल। जैसे बुकिंग होती है ना तत्काल, उसी समय बुक करवाना होता है। एक होती है बुकिंग पहले से। तो अधुना एव भगवान यहाँ पे गारंटी देते हैं कि हे जीव, तू उसी समय सुखी हो जाएगा, और सुखी हो जाएगा तो शांत भी हो जाएगा। अशांत कौन होता है? दुखी मन अशांत होता है। जब मन दुखी होता है तो हम अशांत होते हैं, और जब मन सुखी होता है हम शांत होते हैं। और शांति प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को देह नहीं मानना। सबसे बड़ी गलती हम जड़ मान बैठते हैं, जबकि हम चेतन हैं। ये जो अध्यास है, अध्यास वो होता है जो हम है नहीं, देह अध्यास है हम सबको। हम अपने आप को देह मानकर सारा कुछ करते हैं। जितना भी हमारा कृत्य हो रहा है वो सब देह के कारण हो रहा है, और हम इतना नहीं जानते कि देह सिर्फ करता है, करने वाला तो कोई और है। ये तो एक यंत्र है, परंतु इस यंत्र को बजाने वाला तो कोई और है। जिस दिन हमने ये बात समझ ली कि बजाने वाला और मैं जो है असल कहाँ लगाना है, मैं इस देह के साथ नहीं, मैं आत्मा के साथ लगाना है, उसी समय हम सुखी हो जाएंगे। बंधन किसमें है? देह में है। सारे बंधन देह के भीतर हैं। देह से अलग होते ही सारे बंधन छूट जाएंगे। क्योंकि उन्होंने पूछा था ना, ये मुक्तिम कथम मुक्तिम भविष्यति, मेरी मुक्ति कैसे होगी? उनका यही प्रश्न था ना। पहले श्लोक में जो 3 बातें कही थी, कथम ज्ञानम आपनोति, कथम मुक्ति भविष्यति, कथम चा वैराग्यम, 3 बातें पूछी। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं दूसरे प्रश्न का, इस श्लोक के माध्यम से मैं उत्तर दे रहे हैं। जीव अगर मुक्ति चाहता है, जीव के मन में मुक्त होने की अगर इच्छा है, तो उसको अपना देह अध्यास है उसको सर्वप्रथम त्यागना पड़ेगा, क्योंकि सारे बंधन देह में ही हैं। जैसे ही देह से हम अलग हो जाएंगे तो हमारे सारे बंधन छूट जाएंगे, और जिस समय हमारे अंदर कोई बंध नहीं है ना, उसमें हम पढ़ते हैं ना, सदा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्यापे सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि
सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध, ना मुक्ति है ना कोई बंधन। मुक्त ही मुक्त है हम। जिस दिन हमने आपको अपने आप को निराकार, हमारे में आकार से रहित हो गई, यानी देह आपने आप को नहीं माना। निर्विकल्प यानी मन के अंदर जितने संकल्प विकल्प है उससे भी अपने आप को खाली कर दिया। और निराकार निर्विकल्प और जो जो सब इंद्रियों में रमण करने वाला है, जो चेतन सब इंद्रियों में रमण करता है, उसमें अपने आप को स्थित कर लेंगे तो फिर हमारे अंदर कोई बंधन नहीं है और वो ही मुक्ति है। हे राजन, ये ही मुक्ति का सर्वप्रथम उपाय है। उन्होंने उपाय पूछे थे ना, मम प्रभु ब्रूहि, मुझे बताइए ये तीनों चीजें मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगी। तो जब आप देखो, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्रथम तो हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें ज्ञान क्या है, नित्य और अनित्य का विवेक। जिस व्यक्ति को, जिस जीव को नित्य क्या है और अनित्य क्या है उसका विवेक हो जाता है, तो उसको ज्ञान भी उसके हिस्से में टिक जाता है। दूसरा, जो अपने आप को देह से अलग मान लेता है तो उसका बंधन भी छूट जाता है, वो मुक्ति का अधिकारी भी हो जाता है। तो बंध मुक्तो भविष्यसि, हे राजन, जिस अधुना एव सुखी शांता, तो अभी इसी समय सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तेरे सारे बंधन, क्या बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। ये मैं तेरे को अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि ये मैं तुझे गारंटी देता हूँ।